नमस्कार दोस्तों, आज द कर्मा सनातन धर्म के एक ऐसे योद्धा की प्रेम कहानी आपको बताने जा रहा है जो युद्ध के चक्रव्यूह से तो बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन जिसने अपने प्रेम के विरुद्ध बनाए गए चक्रव्यूह को न केवल भेदा बल्कि उससे पार भी निकल आया। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा। हम महाभारत के हीरो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की दिलचस्प लव स्टोरी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये प्रेम कहानी अत्यंत रोचक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, क्योंकि इस पर आपको मिलेंगी सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां जो पौराणिक तथ्यों पर आधारित होती हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से अभिमन्यु की लव स्टोरी बताते हैं। हमने कहानियों के जरिए जाना है या टीवी सीरियल्स में देखा है कि अभिमन्यु की शादी विराट देश की राजकुमारी उत्तरा के साथ हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि उत्तरा अभिमन्यु का पहला प्यार नहीं थी। उनके पहले प्यार की कहानी अत्यंत रोचक है। युवा अभिमन्यु को पहला प्यार तब हुआ था जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वन में चले जाते हैं। द्रौपदी तो पांडवों के साथ वन में चली जाती हैं, पर कृष्ण की बहन सुभद्रा, जिनसे अर्जुन ने भागकर शादी की थी, वो अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ अपने मायके द्वारका चली आती हैं। वहीं पर अभिमन्यु का बचपन बहुत ही लाड़ प्यार में बीता। ननिहाल में अभिमन्यु के बचपन में बहुत सारे मित्र बनते हैं। बलराम की पुत्री वत्सला भी अभिमन्यु के साथ खेलते हुए ही बड़ी होती है। जब भी दोनों खेलते थे तो साथ साथ ही रहते थे। वत्सला और अभिमन्यु बड़े होने पर एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन वत्सला के पिता बलराम जी अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ अपनी पुत्री वत्सला का विवाह कराने का मन बना लेते हैं और वो दोनों का विवाह तय कर देते हैं। ये बात जब अभिमन्यु को पता चलती है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो अपनी माँ सुभद्रा से अपने मन की व्यथा बताते हैं। उनकी माता सुभद्रा जब बलराम को बताती हैं तो वो उन दोनों के विवाह के लिए तैयार नहीं होते। तब सुभद्रा लीलाधर कृष्ण को ये बात बताती हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारे विवाह में सहायता की थी, जिससे बलराम भैया अब तक मुझसे नाराज हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई मायावी राक्षस वत्सला का हरण कर ले जाए और द्वारका से बाहर जाकर उससे विवाह कर ले। ये सब कहकर भगवान कृष्ण किसी कार्य से द्वारका से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार वो सुभद्रा को इशारों ही इशारों में समस्या का समाधान दे देते हैं। अभिमन्यु के प्रेम विवाह में घटोत्कच ने की मदद। भगवान कृष्ण की बातों को सोचते हुए सुभद्रा वन की ओर चली गई। जब रात्रि हो गई तो अभिमन्यु भी अपनी माता की खोज में वन की ओर चल पड़े। तो वहां उनकी माता अर्जुन से ये सारी बातें बता रही होती हैं। तभी वहां पर भीम का मायावी पुत्र घटोत्कच आ जाता है, जिसको देखकर अभिमन्यु भयवश उस पर बाणों की वर्षा कर देते हैं, जिससे वो मूर्छित हो जाता है। घटोत्कच की माता राक्षसी हिडंबा ये देखकर विलाप करने लगती है। जब सुभद्रा और अभिमन्यु को इस बात का पता चलता है कि घटोत्कच भीम पुत्र है, तब वो सब मिलकर घटोत्कच की देखभाल करने लगते हैं। जब घटोत्कच को होश आया तो उसने अपने भाई अभिमन्यु और देवी सुभद्रा का सत्कार किया। फिर वन में आने का कारण पूछा। इस पर सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडिंबा को पूरी बात बताई। घटोत्कच बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था। वो तुरंत भगवान कृष्ण की कही गई बातों का मतलब समझ गया। तब भीम पुत्र घटोत्कच ने कहा कि अपने भाई अभिमन्यु के लिए वो वत्सला का हरण करने का कार्य स्वयं करेगा। जब दुर्योधन अपने बेटे लक्ष्मण की बारात लेकर द्वारका आता है, उसी समय मायावी घटोत्कच वत्सला का अपहरण कर अभिमन्यु के साथ उसका विवाह संपन्न करा देता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब घटोत्कच को ये बात पता चलती है कि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का विवाह उनके भाई की प्रेमिका से होने जा रहा है, तो वो खुद वत्सला का रूप धारण करके लक्ष्मण से मिलने जाता है और मस्ती मजाक करते हुए लक्ष्मण का हाथ तोड़ देता है। लक्ष्मण उसके इस व्यवहार से नाराज हो जाता है। अब भला कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसने शादी से पहले ही अपने होने वाले पति का हाथ तोड़ दिया हो। लक्ष्मण ने वत्सला से शादी करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद बलराम ना चाहते हुए भी अभिमन्यु के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं।
इस दूसरी कथा का जिक्र महाभारत में नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा जरूर लगा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताएं। धन्यवाद।